हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन पे, जिसका नाम बेकर नाथन इफेक्ट भी है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी है, सिग्मा पाई कंजुगेशन भी है। इसके द्वारा भी हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या होगा। हाइपर कंजुगेशन, हेडिंग लगाएंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे बच्चों। इस हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी है। बच्चों, असली वाला रेजोनेंस नहीं है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, या फिर हम इसे सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोलते हैं। सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोल सकते हैं, या बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। बेकर नाथन इफेक्ट, इसको बच्चों जो है बेकर और नाथन ने इसे एक्सप्लेन किया था, इसलिए हम इसे बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। चलिए थोड़ी सी बातें हम लोग समझ लें, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन कुछ बातों को समझिएगा। बेकर नाथन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस। बच्चों, अनसैचुरेटेड अगर कार्बन की बात करें, अनसैचुरेटेड कार्बन, तो अनसैचुरेटेड कार्बन आपके पास चार तरीके के होते हैं। कौन कौन बच्चों? जो पॉजिटिव वाला कार्बन है वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, डिफिशिएंसी, या फ्री रेडिकल वाला कार्बन भी आपका अनसैचुरेटेड कार्बन है, या तो फिर डबल बॉन्ड वाला कार्बन भी अनसैचुरेटेड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन भी अनसैचुरेटेड होता है। बच्चों, इस तरीके से चार कार्बन ये अनसैचुरेटेड होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इन चार कार्बन में से इसको आप छोड़ दीजिए, एल्काइन को छोड़ दीजिए। बाकी ये जो तीन में होगा, इनमें हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। क्या हाइपर कंजुगेशन है, जरा ये बात समझ लो। ये हटा दें बच्चों, कुल मिला के इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। हाइपर कंजुगेशन केवल इन तीन जो है स्पीशीज में होगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। बात जैसे हमने यहां पे बनाया, ये देखिए कंडीशन दिखा रहा हूं आप लोगों को, कि हमने कहा कि भाई ये है, इसमें हाइपर कंजुगेशन क्या है बताओ। जैसे देखिए ये कार्बन हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहां पर H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, और यहां पर बच्चों ऐसे H और H, और इस पे प्लस चार्ज का मतलब एक यहां पे वैकेंट p ऑर्बिटल है। भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 की कमी है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है। तो ये आपका वैकेंट जो है, वैकेंट p ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से यहां के जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस वैकेंट ऑर्बिटल में जाना चाहते हैं, ये जाना चाहते हैं। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके यहां पे जाना चाहते हैं। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट में जाना चाहते हैं, और वैकेंट में जाने की वजह से यहां पे नो बॉन्ड रेजोनेंस बनता है बच्चों। कैसे, जरा देखिए। देखिए यहां पर क्या होगा
कि इस खेल में आप देखेंगे जैसे H और यहां पर H और ये H और यहां पर आपका CH2 और ये प्लस है। बच्चों यहां वैकेंट ऑर्बिटल है। होगा क्या कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो यहां कौन आएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस पे नेगेटिव, नेगेटिव वाले कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8 और इस पे इलेक्ट्रॉन है 6। तो जो ही इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे तो ये कार्बन तुरंत जो है ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा इसको, और जब ट्रांसफर कर देगा तो इसके पास 7 रह जाएंगे, इसके पास भी 7 और दोनों बॉन्ड बना लेंगे शेयरिंग करके। यहां पर आपको इस तरीके से शेप बनेगा बच्चों, ऐसे, और यहां पर H+ और डबल बॉन्ड हो गया और यहां पर CH2। देखिए इसके और इसके बीच में बच्चों बॉन्ड नहीं है, यहां था लेकिन टूट गया, और ये बॉन्ड ना होने की वजह से इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। जैसे बात बच्चों ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, वैसे ये भी आप तोड़ सकते हैं। इस तरीके से अगर और बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो ऐसा आ जाएगा +C और यहाँ पर H और यहाँ पर H, डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH2 आ गया। इसी तरीके से बच्चों ये वाला भी तोड़ सकते थे आप, ऐसे बनाएंगे, ऐसे और ऐसे, यहाँ पे प्लस डबल बॉन्ड और CH2। देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। 3 यहाँ पर इनको बोलते हैं हाइपर कंजुगेटेड CH बॉन्ड, यानी यहाँ पे 3 जो है आपके जो है हाइपर कंजुगेटेड CH बॉन्ड है। 3 यहाँ पर CH क्या हैं? हाइपर कंजुगेटेड है, हाइपर कंजुगेटेड, ये हाइपर कंजुगेटेड 3 CH, ये CH, ये CH, ये CH, 3 CH हाइपर कंजुगेटेड है, इसलिए 3 तुम्हारे यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस बने। तो नंबर ऑफ, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बात तो बच्चों करें, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल वाले नहीं है बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये अल्फा हाइड्रोजन +1 होता है, ये फार्मूला है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। बच्चों जब यहां पॉजिटिव कार्बन होगा तो उसी के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम अल्फा नाम दे देंगे। तो कितने अल्फा है? 3। तो 3 अल्फा हो गए +1, 4, 4 पूरा बना, तो 1 2 3 4, 4 आपको ये स्ट्रक्चर मिल गया। तुम जानते हो जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो उतने ज़्यादा स्टेबल होता है। ये बच्चों प्योर रेजोनेंस नहीं है, प्योर रेजोनेंस मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, ये हाइपर कंजुगेशन है, नो बॉन्ड रेजोनेंस आप इसे कह सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से अगर हम कहें हाउ मेनी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो 3 है, 1 2 3, ये नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। टोटल आपके 4 हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, इस तरीके से जिसमें जितने ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड CH बॉन्ड होंगे वो उतने ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान लो अगर हमने यहां पर ऐसे बना दिया, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यही तो अल्फा हो गया, बिल्कुल सही। अगर बच्चों इस तरीके से देखो, ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बन गया, ये सेकेंडरी बन गया बच्चों, इस तरफ भी अल्फा हो गया और इस तरफ भी अल्फा हो गया, दोनों तरफ हो गया। यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके जानते हो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये बहुत स्टेबल होगा, इससे ज्यादा स्टेबल ये होगा, इसीलिए तो सेकेंडरी था, मोर स्टेबल था। बच्चों इधर देखिए, अगर हम इसको ऐसे बना दें, ऐसे यहां पॉजिटिव लगा दें और यहां पर भी देखिए, अब देखिए पॉजिटिव वाले कार्बन के जस्ट बगल में ये अल्फा हाइड्रोजन, पॉजिटिव के जस्ट बगल में अल्फा, पॉजिटिव के जस्ट बगल में अल्फा, 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया।
तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये होगा। अब जैसे मान लीजिए बच्चों, हमने यहां पर आपको ऐसे लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पे प्लस, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये तुम्हारा होगा वो बीटा होगा। इसमें सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यही बच्चों बॉन्ड टूट करके, 2 H टूट करके नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये वाले नहीं बनाएंगे। यानी पॉजिटिव कार्बन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा, देखिए पॉजिटिव कार्बन के जस्ट बगल बगल बगल, क्योंकि पॉजिटिव कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं। इसके बाद फिर बीटा हो जाएगा, फिर गामा हो जाएगा, फिर ये। तो बच्चों अगर अल्फा हाइड्रोजन जिसमें जितने ही ज्यादा होते हैं वो उतने ज्यादा स्टेबल होता है। यही बात आप लोग देखते हैं। आपने यहां पे ऐसे बना दिया, बताना बच्चों कितने ऐसे बना दिया, और यहां पर CH2 पे प्लस ऐसे बना दिया, ये प्लस है। हमने कहा बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो बच्चों इस पॉजिटिव वाले के जस्ट बगल में ये कार्बन, ये तो तुम्हारा बीटा हो गया, ये तो तुम्हारा गामा हो गया, अल्फा के बाद ये भी तुम्हारा बीटा हो गया। इसके साथ केवल एक हाइड्रोजन, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। बहुत ही अनस्टेबल है, ये बहुत ही अनस्टेबल है। तो इसका मतलब देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को आप डिसाइड कर रहे हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को तुम डिसाइड हाइपर कंजुगेशन से कर रहे हो। हाइपर कंजुगेशन है। अगर किसी में रेजोनेंस होता है, प्योर रेजोनेंस, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि किसी की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर हमें काउंट करना होता है ये। और अनसैचुरेटेड कार्बन कौन होता है? पॉजिटिव वाला कार्बन, इसमें रेजोनेंस मतलब हाइपर कंजुगेशन होगा, या तो फ्री रेडिकल वाले में होगा, या तो डबल बॉन्ड। आइए अब जरा फ्री रेडिकल्स की बात कर लेता हूं। यहां पर देखो बच्चों, ये फ्री रेडिकल्स बना दिया। अब फ्री रेडिकल के बगल में ये आ गया, सिर्फ 2 अल्फा और ये बीटा। आपको कि ये सर जी कैसे बनाएगा? अरे बना देता हूं। यहां पर फ्री रेडिकल्स है तो ये फ्री रेडिकल के रूप में ही ब्रेक होगा। देखिए ये, और यहां पर ये आ गया। क्या होगा बच्चों? ये बॉन्ड जो टूटेगा ऐसे, और ये लेगा अपना अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपना, इसके पास अपना। जब अपना आएगा तो ये इसके वाले से शेयरिंग कर लेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, और यहां पे डबल बॉन्ड, ये देखिए बन गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस, फ्री रेडिकल। और जैसे इसको तोड़ा वैसे इसको तोड़ सकते हो। ये वाले नहीं, ये तो दूर पड़ जाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, ये वाला ऊपर वाला बनाएगा। बस इस तरीके से इसके नो बॉन्ड रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे बच्चों। कितने? 2। ये बच्चों इस प्रकार से ऐसे बन गए। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी हम हाइपर कंजुगेशन से बता सकते हैं। तो वही बात है बच्चों, अगर हमने ये लिख दिया, हमने कहा बताओ भाई इस फ्री रेडिकल्स और इस फ्री रेडिकल्स में कौन ज्यादा स्टेबल है। यहां पर एच ऐसे लिख दिया, कहा कौन ज्यादा स्टेबल है। तो बताइए इस फ्री रेडिकल के बगल में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। और इसमें तो केवल अल्फा केवल 6 हैं अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस इज ए मोर स्टेबल। आपको ये मोर स्टेबल है। यानी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम लोग हाइपर कंजुगेशन से समझ रहे हैं। हाइपर, तो फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी मैंने पीछे बताई थी, कहा था आगे बताएंगे। तो बच्चों अगर एल्किल ग्रुप वाला कोई फ्री रेडिकल्स है तो हाइपर कंजुगेशन से आप बता सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। इसके बाद जैसे मान लीजिए और एक बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात बता रहा हूं। अब जैसे मान लो यहां पर आपका ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ ये बच्चों डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। यहां भी हाइपर कंजुगेशन होता है। तो हाइपर कंजुगेशन 3 जगह होता है। पॉजिटिव कार्बन के बगल वाले कार्बन को देखते हैं, या तो फ्री रेडिकल वाले कार्बन के अगल बगल देखेंगे, या तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के अगल बगल देखेंगे। कार्बन
कितने हाइड्रोजन है। तो यहां पर बच्चों ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके बगल में ये अल्फा हो गया, यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन होता है। कैसे शो करेगा बच्चों, इसको शो करने के लिए हम बता देता हूं, H और यहां पर H और ये H और ये बच्चों ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे, देखिए ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, कौन आएगा माइनस प्लस, और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया। बताइए जब ऐसे टूटेगा तो यहां नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आने की वजह से ये इसको दे करके बॉन्ड बढ़ा लेगा। वही रेजोनेंस की कंडीशन है बच्चों, क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा ऐसे, और यहां पर पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH और यहां पर ऐसे CH2 पे नेगेटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर बच्चों बन गया, और जैसे तुमने इसको तोड़ा ऐसे ये सब बना सकते हो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने जाएंगे। ये नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से अगर हम मान लो ये लिख दिया और एक बच्चों हम ये लिख दें, अब आप बताना दोनों तरफ देखे जाते हैं, हमने कहा बताओ ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो भैया अल्फा हाइड्रोजन देखो, हाइपर कंजुगेशन देखो, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके बगल में ये अल्फा, इसके बगल में ये, दोनों तरफ देखा जाता है। इसमें देखो इसे डबल बॉन्ड वाला कार्बन अल्फा, इसके बाद डबल बॉन्ड है नहीं। यानी जब हम देखते हैं कार्बन तो पॉजिटिव वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन, फ्री रेडिकल के बगल वाला कार्बन, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन देखते हैं, और बगल से फिर बगल में है तो उनसे मतलब नहीं। यहां बच्चों आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये सब टूट करके यहां पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसमें केवल 3 हैं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये 4 ही स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस इज मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है बच्चों, बहुत जरूरत पड़ेगा, जगह जगह जरूरत पड़ेगा। किसी किसी रिएक्शन में देखेंगे कि दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। जब 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो उसमें कहा जाएगा कि मेजर कौन है, कौन माइनर है। तो मेजर और माइनर को कैसे डिसाइड करेंगे, हम स्टेबिलिटी से करेंगे। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेजर होगा, जो कम स्टेबल होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म में और आपकी रिएक्शन में हाइपर कंजुगेशन का बड़ा रोल है। बच्चों याद रखिए, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और एल्कीन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हाइपर कंजुगेशन हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी रेजोनेंस के द्वारा, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा, और अभी एक और टर्म आपको बताएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, उसके द्वारा डिसाइड करते हैं। तो अब आपको हाइपर कंजुगेशन के बारे में समझ गए होंगे। क्या है बच्चों, हाइड्रोजन निकालना सीख लो, हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं, आप लोग बताना किसमें कितने हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन हैं। चलिए एल्कीन लिख के दिखा रहा हूं, और जिसमें जितने ज्यादा होते हैं बच्चों वो उतने ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ सर जी, ये बच्चों हमने एल्कीन ऐसे लिखते चले जा रहे हैं। हमने कहा बताओ कितने हाइपर कंजुगेशन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट बगल में ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके बगल में ये, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें आओ, इस डबल बॉन्ड वाले के बगल में ये, इस डबल बॉन्ड वाले के अल्फा, और इसके बाद फिर बीटा है, इसको नहीं काउंट करेंगे। 3 और ये 2 5, यहां पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें और डबल बॉन्ड उधर तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट बगल में कार्बन है नहीं है, इधर कार्बन, कार्बन के बगल में ये और ये बीटा, यहां सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखिए डबल बॉन्ड वाला इसके बगल में ये, डबल बॉन्ड वाला इसके बगल में ये, डबल बॉन्ड वाला इसके बगल में ये, तो 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट बगल में वाला जो कार्बन होता है उसको देखा जाता है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन मत देखना, ये जिसको देख लो इसमें कह दो एक है, नहीं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में ये कार्बन, इसको देखा जाएगा, इसके बगल में ये, इसके बगल में, इसके देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके बगल में ये, इसके बगल में ये,
इसके बगल में ये, इसके बगल में ये, यहाँ पे 12 है, 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये, फिर स्टेबिलिटी में ये आएगा, फिर ये आएगा, सबसे कम स्टेबल आपका ये वाला होगा। जिसमें जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, वो उतने ज़्यादा स्टेबल होता है, उतने ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरीके से हाइपर कंजुगेशन से भी हम स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीके से आपने इसके नोट्स बना लीजिए। ओके।